योद्धाओं का मल्ल युद्ध, अखाड़ों की कुश्ती, पहलवानों का दंगल, कैसे करता है व्यक्ति और देश का मंगल। दोस्तों, क्या दंगल, कुश्ती या मल्ल युद्ध का कोई धार्मिक सांस्कृतिक आधार भी है? भारत की सनातन संस्कृति में दंगल या कुश्ती का क्या महत्व है? क्या पौराणिक ग्रंथों में इनका जिक्र है? क्या भारत के पास कुश्ती और दंगल के ऐसे दांव पेच हैं जो दुनिया के बड़े से बड़े पहलवानों को भी चुटकी में चित्त कर सकते हैं? क्या कुश्ती और दंगल से व्यक्ति, समाज और देश का मंगल यानी भला होता है? आज द कर्मा कुश्ती और दंगल से जुड़े इन्हीं सवालों का जवाब आपको देने जा रहा है। आप देखते रहिए धर्म और आध्यात्म का सबसे प्रामाणिक चैनल द कर्मा। दोस्तों, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति बिना हथियार के एक दूसरे से जोर आजमाइश करते हैं या युद्ध करते हैं तो इसे मल्ल युद्ध, कुश्ती या दंगल कहा जाता है। कुश्ती या दंगल में जीत का पूरा दारोमदार व्यक्ति के शारीरिक बल और उसकी बुद्धि पर होता है। इसमें भी शारीरिक बल ज्यादा अहम होता है। शारीरिक बल लगभग समान होने पर व्यक्ति बुद्धि से दांव पेच लगाता है और सामने वाले को चित्त करने की कोशिश करता है। इन दो आधारों के कारण ही ओलंपिक और एशियन गेम्स में भार वर्ग होते हैं और एक ही भार वर्ग के प्रतिद्वंदियों का आपस में मुकाबला कराया जाता है ताकि शारीरिक बल के साथ साथ बौद्धिक क्षमता का भी दर्शक आनंद ले सके। अब बात करते हैं भारत में कुश्ती या मल्ल युद्ध की प्राचीनता और उसके पौराणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आधार की। कुश्ती का किसी न किसी रूप में तभी विकास हो गया था जब मानव पृथ्वी पर आया, लेकिन इसका युद्ध कला के रूप में विधिवत विकास भारत में माना जाता है। भारत में इसकी प्राचीनता रामायण काल तक जाती है। रामायण को इस युद्ध कला का पहला लिखित प्रमाण भी माना जाता है। रामायण के अनुसार लंकापति रावण और किष्किंधा नरेश बाली के बीच ऐसा भीषण मल्ल युद्ध हुआ था कि पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हो गई थी। दोनों गरजते हुए जब एक दूसरे पर टूटते थे तो देखने वालों के चेहरे भय से भर जाते थे। इस कुश्ती में वानर राज बाली राक्षस राज रावण पर भारी पड़े। पराक्रमी रावण ने कई दांव पेच चले, लेकिन आखिरकार बाली ने रावण को चित्त कर दिया। रामायण में भगवान हनुमान जी, बाली, सुग्रीव, अंगद, रावण, जामवंत जैसे योद्धा मल्ल युद्ध में पारंगत थे। हनुमान जी तो तभी से पहलवानों के देवता बन गए हैं। भारत में आज भी पहलवान दंगल या अखाड़ों में उतरने से पहले हनुमान जी का नाम जरूर लेते हैं। रामायण काल के बाद महाभारत काल में मल्ल युद्ध का और अधिक विकास हुआ। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण खुद सबसे बड़े मल्ल योद्धा थे। द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी ने मल्ल युद्ध के जरिए ही मथुरा के राजा कंस का वध किया था। श्री कृष्ण के अलावा बलराम जी, भीम, जरासंध जैसे मल्ल योद्धाओं के जलवे आज भी लोग याद करते हैं। भीम और जरासंध का युद्ध भी मल्ल युद्ध कला को दर्शाता है। महाभारत काल में मल्ल नाम की एक जाति भी थी जो मल्ल युद्ध की कला में पारंगत होती थी। इस जाति के लोग बचपन से ही इस कला का अभ्यास करते थे। इस जाति की योद्धा जाति के रूप में काफी प्रतिष्ठा थी। अपनी इसी श्रेष्ठता की वजह से उन्हें राजा के दरबार में भी नियुक्त किया जाता था। कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ, जो बाद में गौतम बुद्ध बने, वो भी मल्ल युद्ध कला में पारंगत थे। गौतम बुद्ध कुश्ती के साथ तीरंदाजी और दूसरी युद्ध कलाओं में भी निपुण थे। कुश्ती का धार्मिक सांस्कृतिक आधार। कुश्ती या मल्ल युद्ध पर सनातन हिंदू धर्म और संस्कृति का काफी प्रभाव रहा है। भारत में प्रचलित कुश्ती के जितने भी प्रकार हैं, वो सब या तो देवताओं या पौराणिक योद्धाओं के नाम पर हैं, जैसे हनुमंती कुश्ती, भीमसेनी कुश्ती, जामवंती कुश्ती, जरासंधी कुश्ती इत्यादि। भगवान हनुमान के नाम पर कुश्ती की हनुमंत शैली का प्रचलन हुआ। हनुमंती कुश्ती में रणनीति बनाकर सामने वाले योद्धा को चित्त करने पर जोर दिया जाता था। हनुमंती कुश्ती में दांव पेच का अहम रोल होता है। पांडवों में भीम के नाम पर भीमसेनी कुश्ती का नाम पड़ा। भीमसेनी कुश्ती की शैली में शारीरिक बल अहम होता है। जामवंती कुश्ती में हाथ पैर से दांव पेच ऐसे चले जाते हैं कि सामने वाला योद्धा आपको चित्त न कर पाए। रामायण के रीछपति जामवंत के नाम पर कुश्ती की यह शैली विकसित हुई। महाभारत के राक्षस जरासंध के नाम पर कुश्ती की जरासंधी शैली का विकास हुआ। इसमें हाथ और पांव मोड़ने पर अधिक ध्यान होता है।
प्राचीन ग्रंथों में व्यक्ति और देश की भलाई के लिए मल्ल युद्ध को जरूरी बताया गया है। मल्ल पुराण में कहा गया है कि जिस प्रकार वेद का अध्ययन न करने से बुद्धि का प्रकाशित होना असंभव है, वैसे ही मल्ल युद्ध का अभ्यास न करने से पुरुष की शक्ति में वृद्धि होना असंभव है। व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा और देश के दुश्मनों से रक्षा के लिए कुश्ती और मल्ल युद्ध को बेहद अहम बताया गया है। दोस्तों, कुश्ती, दंगल या मल्ल युद्ध पर हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इसे आप लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।